the previous class, we have discussed about the mass selection, modified mass selection, self mass selection, where the selection is based on the per se performance of the plant. प्लांट का जो परफॉर्मेंस था खुद का, उसके ऊपर सिलेक्शन किए थे. बट हियर द ईयर टू रो मेथड, इन दिस मेथड प्लांट्स आर सेलेक्टेड rather to individual plant basis. Plants are selected on the basis of their progeny performance. प्लांट को जो हम सेलेक्ट करते हैं वो प्रोजेनी के परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट करते हैं, लेकिन मास सिलेक्शन में हम जो पर से परफॉर्मेंस था, प्लांट का खुद का परफॉर्मेंस था, इंडिविजुअल प्लांट का परफॉर्मेंस था, उसके ऊपर हम सिलेक्शन करते हैं. तो इसमें करते क्या है ईयर टू रो मेथड में? एक्चुअली दिस मेथड वाज प्रपोज्ड बाय हॉपकिंस, HOPKINS, हॉपकिंस, in the year 1896. This is the base population. The individual plants are selected and harvested and threshed separately. हमने इंडिविजुअल प्लांट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, सुपीरियर परफॉर्मेंस के आधार पर, उसकी सुपीरियरिटी के आधार पर, फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर प्लांट को सेलेक्ट करते हैं और उसको हम सीड को मिक्स नहीं करते हैं मास सिलेक्शन की तरह. इसके सीड को, इंडिविजुअल प्लांट के सीड को जो है हम हार्वेस्ट करते हैं, अलग अलग थ्रेश करते हैं. उसके बाद एक पैकेट बनाते हैं और उस पैकेट बनाने के बाद उसका जो हार्वेस्ट किया है इंडिविजुअल प्लांट, अगर ये पॉपुलेशन यहाँ पे सपोज 10,000 प्लांट है, 10,000 प्लांट है, फ्रॉम 10,000 प्लांट सपोज से फॉर एग्जाम्पल only 6 plants are selected. So the 1, 2, 3, 4, 5 and 6 plants are selected, and selected plants are harvested and threshed separately, and their seeds are kept in a envelope, 6 envelope, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Their seeds are kept separately. So half of the seed from each envelope means from each year grown in the next season. This is year to row. So this is the progeny row. जो 6 हमने सेलेक्ट किया है ईयर, इसी 6 ईयर का हमने इन्वेलप में रखा, थ्रेश किया और उस इन्वेलप के आधे सीड को हमने लगाया, हाफ ऑफ द सीड हमने लगाया फ्रॉम ईच ईयर. हर ईयर से आधा आधा सीड जो हमने लगाया. लगाने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोजेनी परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ द प्रोजेनी, जो सुपीरियर प्रोजेनी है उसी के आधार पर हमने प्लांट को सेलेक्ट किया. और प्लांट को कहाँ से सेलेक्ट करते हैं? हमने ये सुपीरियर प्रोजेनी हमको 1, ये 3, यानी दूसरा नंबर, पहला नंबर का ये ईयर टू रो है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, ये चौथे का है, ये पांचवें का और ये छठे का है. हमको दो नंबर वाले का, 4 नंबर वाले का, 6 नंबर वाले का प्रोजेनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे रहा. अब इसमें से हमने जो है ये 6 में से हाफ सीड जो रखे हुए हैं, फोर्थ प्लांट से जो हाफ सीड रखे हुए हैं, सेकेंड वाले से जो हाफ सीड है, इस सीड को, इस तीनों के सीड को जो हमने यहाँ पर लगाया. समझने के लिए हमने बताया है 10,000 प्लांट है, लेकिन हमने 6 प्लांट को ही लेके चला है. एटलीस्ट 200, मोर देन 200 प्लांट को हमें जो है सेलेक्ट करना चाहिए. 200 प्लांट को, नहीं तो स्मॉल पॉपुलेशन जब हो जाएगा तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा जो है. तो इसलिए हमें पॉपुलेशन साइज को भी ध्यान में रखना होता है जो है. तो इसमें, इस मेथड में हॉपकिंस ने यही किया कि फ्रॉम द बेस पॉपुलेशन the individual plants are selected, harvested and threshed separately, and after harvesting it's make it 2 half. So from first half of the seed from each year grown in year to row, 1, 2, 3, 4, 5, 6 as I said, and out of these 6 progenies only 3 progenies are better. So from basis of the progenies, the remnant seed are grown in the third season. This is the second season, this is the first season, this is second and third season, and allowed to open pollination and allowed to random mating. Here allowed to open pollination. तो यहाँ पर क्या कमी रह गई?
इसमें कमी ये रह गई कि जो है लैक ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, जो पॉलन पेरेंट है वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, और पॉपुलेशन साइज भी जो है एडिक्वेट नहीं है, स्मॉल पॉपुलेशन साइज भी हो जाता है कभी कभी जो है। दूसरा जो है क्या है, इवेल्यूएशन का तरीका जो है, जो प्लॉट टेक्निक इवेल्यूएशन का जो तरीका है वो स्टेटिस्टिकली बहुत साउंड नहीं है, अनरिप्लिकेटेड वे में किया गया है। इसको नलिफाई करने के लिए मॉडिफाइड ईयर टू रो आता है। एंड नेक्स्ट इज मॉडिफाइड ईयर टू रो। मॉडिफाइड ईयर टू रो में करते क्या है, इसको लॉन्किस्ट ने दिया था LONNQUIST, इसको 1964 में इस मेथड को प्रपोज किया था। हॉपकिंस के मेथड को मॉडिफाई किया था। इसमें उन्होंने क्या प्रपोज किया, ये प्रपोज किया, दिस इज द फर्स्ट रीजन, बेस पॉपुलेशन, दिस इज द बेस पॉपुलेशन। सो हियर the individual plants are selected on the basis of their physical appearance, and selected plants are threshed and harvested separately. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 प्लांट को सेलेक्ट किया। यहाँ पर पॉपुलेशन 10,000 है, यहाँ पे 10,000 पौधे हैं। इस 10,000 पौधे में से केवल हमने एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि 6 को ही केवल जो हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद आफ्टर थ्रेशिंग जो है उन्होंने ये किया कि इसको 6 को जब हार्वेस्ट करेंगे 6 प्लांट को, तो 6 ईयर मिले, 6 कॉब मिले या ईयर मिले। मेज में हम कॉब और ईयर यूज करते हैं, जैसे राइस में पेनिकल यूज करते हैं वैसे कॉब एंड ईयर यूज करते हैं। तो 6 प्लांट हमने सेलेक्ट किया 10,000 में से, और ये जो 6 प्लांट है इसके कॉब और ईयर को जो है हमने जो है एक सेपरेट लिफाफे में रख लिया। रखने के बाद हम इसको हाफ भाग को जो है हर में से जो है ईच कॉब में से जो 6 कॉब है उसमें से हाफ को जो है हमने ईयर टू रो में लगाया। और जो ये ईयर टू रो में हम लगा रहे हैं यहाँ पे ध्यान देने की बात है, लॉन्किस्ट ने कहा कि इसको हम रिप्लिकेटेड ट्रायल में लगाना है, एट द मेन लोकेशन रिप्लिकेटेड ब्लॉक में लगाना है। तो हमने जो 6 कॉब है, 6 कॉब के से हमने ईयर टू रो बनाया, प्रोजनी बनाया। इसके प्रोजनी को हमने बनाने के लिए ईयर टू रो में लगाया। लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ पर ये है कि ये जो 6 कॉब हैं यहाँ पर जो है रिप्लिकेटेड ट्रायल में हम लगाए। यहाँ पे पहला चीज ये है कि रिप्लिकेटेड ट्रायल होना चाहिए। दूसरा ये है कि हर 2 रो के बाद हमें पॉलन पेरेंट अलग से लगाना है, यानी इंडिविजुअल प्लांट्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेनोटाइप, एंड देन हार्वेस्टेड एंड थ्रेश्ड सेपरेटली, एंड देन अगेन it is grown in ear to row as a female parent, but for the male parent balanced mixture is used. What is balanced mixture? Balanced mixture is nothing, only 2 equal number of seeds should be taken from each selected cobs. यानी if there is a 6 cobs are selected, 6 कॉब हमने सेलेक्ट किया है, 6 ईयर सेलेक्ट किया है, तो इसी 6 में से अगर हम एक में से 10 ग्रेन को रखते हैं, 10 कर्नेल को रखते हैं, तो हमारे पास जो है 60 कर्नेल हो जाएंगे, 60 कर्नेल हो जाएंगे जो है। और इसी 60 कर्नेल को हम बैलेंस मिक्सर के रूप में यूज करेंगे आफ्टर ईच 2 रो। यहाँ पर ये मेल पेरेंट हो गया। यानी दिस इज फीमेल पेरेंट, this one is used as a male parent. यानी लॉन्किस्ट ने ये कहा कि जो हम प्लांट को सेलेक्ट करेंगे उस सेलेक्टेड प्लांट को हम ईयर टू रो में लगाएंगे एज ए फीमेल पेरेंट,
बट फॉर द पॉलन पेरेंट हम 6 प्लांट के मिक्स सीड को लगाएंगे, उसी को हम जो है बैलेंस मिक्सर बोलते हैं, जो है उसको एज ए मेल पेरेंट यूज करते हैं जो है। अब यहाँ पर ये लगा दिए और रिप्लिकेटेड ट्रायल है। यहाँ पर पॉलन पेरेंट जो है कंट्रोल पॉलिनेशन हो रहा है, मीन्स ईच सेलेक्टेड ईयर हैज ए गॉट इक्वल चांस टू फर्टिलाइज अमंग देमसेल्व्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ मेल और फीमेल। अगर हम मेल के रूप में यूज किए हैं तो ये 6 प्लांट इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी रखता है, बराबर का मौका मिलता है 6 प्लांट को क्रॉसिंग करने के लिए। लेकिन प्रीवियस वाले में नो कंट्रोल ओवर द पॉलिनेशन। वहाँ पे जो नेबर में पौधे थे वो ज़्यादा पॉलन कंट्रीब्यूट करते, दूर वाले नहीं करते, वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं था, सारे प्लांट को इक्वल चांस नहीं मिलता। बट हियर इन द केस ऑफ मॉडिफाइड ईयर टू रो एवरी प्लांट हैज गॉट इक्वल चांस टू आइदर मेल और फीमेल और वाइस वर्सा। तो ये दिस इज द मेरिट। एंड साइमल्टेनियसली इसने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एट द मेन स्टेशन इट शुड बी प्लांटेड इन रिप्लिकेटेड वे एंड these progenies must be evaluated simultaneously over the location। यानी कि मल्टी लोकेशन पे इस ट्रायल को कंडक्ट करना चाहिए, मल्टी लोकेशन पे। यानी कि अगर हम 5 लोकेशन है, 5 लोकेशन पे इसको सपोज अगर हमें देखना है तो 5 लोकेशन। ये क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जेनेटिक जी एंड ई इंटरेक्शन को, जीनोटाइप और इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन को हम देख सकें जो है। तो यहाँ पे जो है ओवर लोकेशन पे हमने टेस्ट किया, इस ईयर टू रो को ओवर लोकेशन पे लगाया और ऑन द बेसिस ऑफ द मल्टी लोकेशन ट्रायल 20% सुपीरियर progenies are selected, top 20% progenies are selected on the basis of the average performance of the multi-location trial। मल्टी-लोकेशन ट्रायल के बेसिस पर 20% progenies को हम लोगों ने सेलेक्ट किया। 5 years are selected from each progenies, बेस्ट परफॉर्मिंग progenies, जो भी बेस्ट 5 years हम लोगों को मिला, प्लांट मिला पूरे इस progeny में, अगर सपोज 20 प्लांट है तो जो 5 टॉप प्लांट हैं हमने उसके सीड को जो है सेलेक्ट कर लिया है फ्रॉम ईच progeny at the main location। Then on the basis of the average performance of the multi-location trial, top 20% plants are selected and then 5 years are selected from each of these are the 20% progenies and their seed are grown in the next season to reconstitute a population, and this cycle may be repeated। And advantage is that the pollination is controlled here, male parent is controlled here, pollen parent is controlled here। Number 2, it is evaluated at replicated trial। Number 3, and it is also evaluated over the locations to minimize the gene to interaction। And and main station, it is replicated trial, means to reduce the heterogeneity of the soil, to reduce the effect of the environment, and pollen parent is controlled here। Every selected plant has got equal chance to fertilize the female parent or vice versa। These are the advantage over the year to row method। So that we have read out the mass selection, modified mass selection, self mass selection, year to row and modified year to row। And in the next class we shall discuss about the S1 selection and then half shift selection with progeny test and half selection with test cross। So this is all about the intra-population improvement। Okay, thank you very much।